भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तमाम ऐसे चमत्कारिक किस्से हैं जो विज्ञान के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में राजनीति का मिजाज क्या कहता है? चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस नहीं आता। They want to change the leader. चंद्रबाबू नायडू। क्षेत्रीय दलों की प्रभुता कहीं ज्यादा है। जगन मोहन रेड्डी गारू will come to power again with a thumping majority. मोदी जी पसंद है। चंद्रबाबू। फेवरेट लीडर ये बरू जगन मोहन रेड्डी। पार्लियामेंट जगन। हर चीज महंगा हो गया। मोदी का राम राम। टीडीपी would be coming. जनसेना का वोट करूंगा। जगन सीएम। बीजेपी। चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। क्या इस बार आंध्र प्रदेश में बदलाव होगा? नमस्कार, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की नगरी से आप सभी दर्शकों का जॉय बाइक रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए धार्मिक आस्था का ये सबसे बड़ा प्रतीक है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने केश दान में करते हैं और फिर पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। इसके पीछे की क्या है कथा? कब से इस परंपरा की शुरुआत हुई है? इस शुभारंभ के पीछे क्या क्या कहानियां हैं, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की तिरुपति में राजनीति का मिजाज क्या कहता है, कितना बढ़ा हुआ है तापमान और यहाँ पर कौन से हैं सबसे बड़े मुद्दे। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम्। तिरुपति नाम सुनते ही हर किसी के मन में आस्था, भक्ति, संस्कृति और समृद्धि की छवि उभरने लगती है। कलयुग में साक्षात विष्णु लक्ष्मी स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी की भक्ति और वैभव की गाथा पूरी दुनिया में गूंजती है। तिरुमला की पहाड़ियों पर सनातन आस्था के सबसे समृद्ध केंद्र हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जहां से राज्य सत्ता की विजय पताका फहराना सूबे की सियासत के लिए भी सम्मान का विषय रहा है। यही वजह है कि इस बार लोकसभा की चुनावी लड़ाई में तिरुपति की सीट से वाईएसआर के एम गुरुमूर्ति और कांग्रेस के चिंता मोहन के मुकाबले बीजेपी ने वेलगापल्ली वारा प्रसाद राव को मैदान में उतारा है। दरअसल आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया से जगन मोहन रेड्डी अकेले टक्कर ले रही हैं। तिरुपति कभी कांग्रेस पार्टी का मजबूत किला हुआ करता था। 1952 से लेकर अब तक के चुनाव में 11 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लेकिन 2014 के बाद 2 चुनाव और एक उपचुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। हालांकि यहां पर टीडीपी ने 1984 में एक बार और 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार की स्थिति क्या कहती है? चिलचिलाती धूप में तिरुपति की सड़कों पर चुनावी हलचल तो नजर नहीं आती, लेकिन मतदाताओं की नब्ज टटोलने हमारी टीम सड़कों से लेकर गलियों तक से होकर गुजर रही थी। तभी हमारी नजर नव वर्ष का उगादी त्योहार मना रही महिलाओं पर पड़ी। मुख्य दरवाजा है और देखिए यहाँ पर किस तरह से सजाया गया है इसको, और नीचे रंगोली भी बनाई गई है। क्या बताएंगे इसके बारे में? फेस्टिवल उगादी का। उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हैं। हु इज योर फेवरेट लीडर? चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। फेवरेट लीडर ये बरू? वैएस जगन मोहन रेड्डी का। जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन। आपके? चंद्रबाबू नायडू। देखिए यहाँ पर 3, 2, 5 महिलाएं हैं, जिनमें से 2 को चंद्रबाबू नायडू पसंद हैं, 3 को यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी पसंद हैं। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ हैं, जगन मोहन रेड्डी अकेले चुनावी मैदान में हैं, पिछली बार भी जीते थे। उगादी त्योहार में कच्चे आम, इमली, केले, गुड़ और मिर्च से तैयार उगादी पचड़ी की रेसिपी समझने के बाद हमारी टीम तिरुपति शहर में कुछ और लोगों से चुनावी राय लेने निकल पड़ी। अभिनय रेड्डी। अभिनय रेड्डी, वाईएसआरसीपी। या क्यों? वाईएसआरसीपी यूथ लीडर। हाँ, अच्छा है। हाँ, यूथ लीडर है, दिस जनरेशन यूथ लीडर। वाईएसआरसीपी। वाईएसआरसीपी अच्छा काम किया है। अच्छा काम कर दिया।
अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे इधर से आंध्रा में कांग्रेस नहीं आता, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं आता। और बीजेपी ने जो गठबंधन किया है वो कहाँ है? बीजेपी भी बहुत कम है, केवल वाईएसआरसीपी ही। వైఎస్ఆర్సీపీ టీడీపీ। జగన్ మంచి నేమ్ ఉంది काम किया। కానీ लोकसभा में शानदार और विधानसभा में प्रचंड जीत हासिल करने के बावजूद जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बहुत अधिक सत्ता विरोधी लहर लोगों में दिखाई नहीं देती। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि पिछली बार की तरह टीडीपी अकेले मैदान में नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस ने कमाल का प्रदर्शन 2019 के इलेक्शन में किया था, जब 22 लोकसभा की और राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हुए यहां पर विधानसभा में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन इस बार कड़ी और बड़ी चुनौती उसको मिल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी टीडीपी जनसेना है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने उनकी मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। ये वही शर्मिला हैं जिन्होंने पिछली बार के चुनाव में या उसके पहले भी कहीं जगन मोहन रेड्डी के लिए लगातार मेहनत की। जगन जब जेल में थे तो पद यात्रा करके उनके लिए राजनीतिक मजबूत भूमि तैयार करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद पिछली बार 1% के आसपास रह गई कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार उम्मीदें शर्मिला ने जगा कर रख दी हैं। हालांकि आंध्र में मुकाबला जगन मोहन और चंद्रबाबू नायडू के बीच में ही है, लेकिन जगन मोहन की बहन वाईएस शर्मिला की अगुवाई में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के इंडिया गठबंधन की ताकत जुड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना की शक्ति के साथ मैदान में है। फेवरेट लीडर कौन दिखाई दे रहा है? Favorite leader is he who is going to help the public in civil matters. इस बार लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा। Definitely they want to change the leader. The reason is criminalization of thinking is there, and the public are also effective regarding this criminalization. So to come back to normal life, they want to change the leader. మా ఫేవరెట్ లీడర్ చంద్రబాబు నాయుడు। चंद्रबाबू नायडू क्यों? हाँ अच्छा काम करते हैं, ही इज गुड। अच्छा काम करता है, गुड। आंध्र प्रदेश में भले ही दो गठबंधनों के साथ जगन मोहन का मुकाबला हो रहा हो, लेकिन जमीन पर असली टक्कर टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच ही है। पिछले चुनावी आंकड़ों को देखें तो वाईएसआरसीपी ने राज्य की 25 में से 22 सीटें जीती थीं, 49.88% वोटों पर कब्जा किया था, जबकि टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। वोट प्रतिशत 40.18% तक रहा। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, 1.3% वोट मिले। बीजेपी को भी कोई सीट नहीं मिली और 0.97% वोट हासिल हुए। हालांकि आजादी के बाद 30-35 साल तक आंध्र प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस के पराभव और तेलुगु अस्मिता की बुनियाद पर एनटीआर के उदय के बाद आंध्र की सत्ता करवट लेने लगी। 90 के दशक की शुरुआत में ही यहाँ पर बीजेपी की भी एंट्री हो गई। बीजेपी का आंध्र प्रदेश की राजनीति से रिश्ता बेहद पुराना है, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स यहाँ पर सांप सीढ़ी की माफिक रही। 1980 में गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब पहला चुनाव लड़ा, 1984 में उसको 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिनमें से एक सीट आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा थी। उस समय तेलुगु के शेर कहे जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया था। खाता खुला और उसके बाद फिर बीजेपी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई चली गई। आंध्र में बीजेपी की चुनौती का अंदाजा बस ऐसे लगा सकते हैं कि चित्तूर और नेल्लौर के 2 जिलों में फैली तिरुपति लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर जगन मोहन रेड्डी का कब्जा है। फिर भी अगर बीजेपी ने तिरुपति सीट से चुनौती कबूल की है तो उसके पीछे के आंकड़े ये हैं। 2019 के चुनाव में तिरुपति से वाईएसआरसीपी को 56.2% और टीडीपी को 38.4% वोट मिले थे। लेकिन इसी सीट पर जब 2014 में बीजेपी लड़ी थी तब वाईएसआरसीपी को 47.9 और बीजेपी को 44.7% वोट मिल गए थे।
10 साल पुरानी उसी हौसले के साथ बीजेपी एक बार फिर से तिरुपति से चुनावी मैदान में है। खुद के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन ना तो राज्य भर में वो कोई भी सीट जीत पाई और न ही उसको 1% वोट प्रतिशत भी हासिल हो पाया। हालांकि इस बार तिरुपति सीट से बीजेपी ने जिस वी वाराप्रसाद राव को उतारा है वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद रह चुके हैं और खबर है कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के स्थानीय कैडर में नाराजगी भी है। लेकिन आंध्र जैसे सूबे में बीजेपी के लिए सियासी सहारा जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। तमिलनाडु की तरह ही आंध्र प्रदेश की सत्ता भी है। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की प्रभुता कहीं ज्यादा है। परिधि से बाहर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल। यही कारण है कि बीजेपी को इस बार टीडीपी और जनसेना की पार्टी से गठबंधन करना पड़ा, लेकिन उसको पूरी उम्मीद है राम लहर पर उत्तर भारत में वो सवार है जिसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जीत का तिलक लगाएगी बीजेपी और 1999 वाला प्रदर्शन दोहराएगी। लेकिन यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का काम एक तरफ किया गया है कांग्रेस पार्टी के उस नए चेहरे की ओर से, तो दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी भी अपना दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जगन मोहन रेड्डी के राजनीतिक आत्मविश्वास के पीछे उनके समर्पित कार्यकर्ता और नौजवान लीडरशिप की कतार भी है, जो करीब 2 दशकों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग बहुत यंग फेस हो, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि जनता के बीच जाओ तो एक तरफ टीडीपी बीजेपी जनसेना का गठबंधन है, दूसरी तरफ आप लोगों को कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिस पर आपको लगता है कि आप विन कर जाओगे? We have implemented more than 20 master plan roads, 10 slipways and 8 free lefts, which had a positive impact on the public. So I'm sure that this time, whomever is joining in the opposition parties, YSRCP will win this seat for sure. जगन मोहन रेड्डी के विधानसभा उम्मीदवार ने तिरुपति में तमाम विकास योजनाओं के लागू करने का दावा किया और उनका चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद भी जताई। हमारी टीम तिरुपति देवस्थानम की ओर बढ़ चली, जो इस क्षेत्र ही नहीं पूरी दुनिया में वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों के लिए अनन्य तीर्थस्थल है। कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनु। यहाँ दर्शन करने जाने से पहले दुनिया भर से आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु केश दान भी करते हैं। कई भक्त मन्नत पूरी होने पर अपने केश दान करने के लिए आते हैं। एक भक्त ने इस परंपरा से जुड़ी हुई एक मान्यता बताई। बाल दिखता है भगवान का, अहंकार नहीं, आदमी का अंदर से अहंकार नहीं किया दिखता है। अच्छा ठीक है, बाल नहीं तो अहंकार खोल जाता है ना। अहंकार नहीं है, आराम से आदमी है ना, उन्हीं से भगवान की देख के नमस्कार करके बाहर जाए। ठीक है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में केश दान की ये परंपरा इतनी विस्तृत है कि 1500 नाई औसतन 10 से 50,000 श्रद्धालुओं के केश उतारते हैं और सिर्फ उन बालों की बिक्री से मंदिर ट्रस्ट को 2019 में 14 करोड़ तो 2021 में 131 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई थी। वैसे तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ही नहीं, शहर के हर कोने में मौजूद मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो तन मन से ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। शहर के पद्मावती टेम्पल इलाके में हमें ऐसे ही भक्त मिल गए। गोविंदा गोकुलनंदन गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा। ఇప్పుడు అన్ని కార్యక్రమాలు राम मंदिर बनवाया है अयोध्या में, राम मंदिर में, अयोध्या में। अभी एक व्यवसाय का, व्यापार का, वो सभी गांव में अच्छा रहता है। इन लोगों से बातचीत करके यही समझ में आया, नरेंद्र मोदी को लेकर ये लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे। सनातन इस चुनाव का एक मुद्दा जरूर नजर आने लगा है। इस जगह पर छोटी छोटी दुकानें थी,
देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरों की दुकानों से लेकर सड़क किनारे तक फूलों की दुकानें। शाम ढलते हुए बाजार में थोड़ी चहल पहल बढ़ती गई और वहां पर हमने दुकानदारों से उनकी राजनीतिक राय जानी। पसंदीदा नेता कौन सा है? फेवरेट लीडर येवरू? चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन रेड्डी? नहीं, अच्छा नहीं। चंद्रबाबू। फेवरेट लीडर येवरू? जगन मोहन रेड्डी। पार्लियामेंट जगन। पार्लियामेंट का इस मरतबा राहुल गांधी को चुनेंगे। राहुल गांधी को चुनेंगे? हाँ, राहुल कांग्रेस को चुनेंगे। हाँ, कांग्रेस में। मोदी का अच्छा है, राम राम अच्छा है, मोदी का राम राम, दूसरा नको। मोदी का आता इधर, चंद्रबाबू नायडू का सीएम आता। छोटे मोटे काम कारोबार करने वाले लोगों की राय के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच कांटे की टक्कर नजर आती है। इसी बाजार में मौजूद कुछ आम लोगों की राय भी जरूरी थी। चंद्रबाबू नायडू दिस टाइम? चंद्रबाबू अच्छा काम किया है? अच्छा। In the next elections, TDP would be coming. TDP? Yes. Why TDP? Because in YSRCP, there's no much development in terms of any government jobs or so. जनसेना को वोट करूँ। जनसेना को वोट करेंगे। जनसेना अच्छी, जनसेना टीडीपी बीजेपी एक साथ है चुनाव मैदान में। या और लोकसभा के लिए किसको वोट करेंगे? वो भी उसको। जगन सीएम। जगन इज गुड। वेरी गुड मैडम। जगन इज गुड। योर फेवरेट लीडर? जगन। तिरुपति में लोगों से बातचीत पर दो बड़े मुद्दे दिखाई दिए। एक तो सत्ता विरोधी लहर और दूसरा सनातन की सियासत में राम का नाम मोदी के काम की चर्चा है। पवन कल्याण जनसेना, इनका अलायंस है बीजेपी टीडीपी के साथ, तो अच्छा है। अच्छा है, जीत जाएंगे यहाँ से। और लोकसभा में? लोकसभा में आएगा बीजेपी। चंद्रबाबू नायडू अवाली। हमारे चंद्रबाबू नायडू है तेलुगुदेशम की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं। हमको फेवरेट चंद्रबाबू नायडू। क्यों? वो अच्छा हो। चंद्रबाबू नायडू। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर जब आप बातचीत करेंगे तो ज्यादातर लोग चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है तिरुपति से एक आवाज उठ रही है, क्या इस बार आंध्र प्रदेश में बदलाव होगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता बनेगी, जिसका एक बड़ा माध्यम ये आंध्र प्रदेश रहने वाला है? ये बड़ा सवाल कायम है। आंध्र प्रदेश के मतदाताओं की ये राय 13 मई तक कितनी बरकरार रह पाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी चुनाव में करीब महीने भर का वक्त है। तिरुपति से मैदान में बीजेपी, वाईएसआर और कांग्रेस की ओर से वही खिलाड़ी हैं जो पहले भी दांव आजमाते रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के तमाम ऐसे चमत्कारिक किस्से हैं जो विज्ञान के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं, तो आस्था के लिए वरदान से वो कम नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही चमत्कारिक सियासत आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले एनटी रामाराव का अभ्युदय रहा हो, या फिर एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत करके चंद्रबाबू नायडू की आगे बढ़ती हुई चमकीली सियासत, वाईएसआर रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की शानदार वापसी रही हो, या फिर उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत और उसके बाद यहाँ के सत्ता पर काबिज होना। इस बार की सियासत यहाँ पर किस करवट बैठेगी, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन यकीनन इस बार का रण बेहद भीषण होने वाला है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, तिरुपति आज तक।